आत्महत्या, मूर्खता की चरम सीमा। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 13। एक संत ने सभा से पूछा, क्या जीवन में असहनीय दुख आते हैं? सभा ने कहा, जी हाँ आते हैं। संत ने कहा, नहीं आते हैं। सभा ने वापस कहा, हम में से अनेक लोगों को अनुभव हो चुका है। संत बोले, ये मात्र एक कल्पना है, मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हैवी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए ओवरहेड क्रेन होती है। इस क्रेन की 5 टन, 7 टन, 10 टन आदि क्षमता होती है। कल्पना कीजिए कि एक क्रेन 5 टन की क्षमता रखती है। मजदूर उस पर 4 टन की वस्तु लटकाते हैं, तो क्या ट्रेन टूट जाएगी? सभा ने कहा, नहीं टूटेगी। संत बोले, 5 टन वजन रखते हैं, तो क्या क्रेन टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। और अगर 5.5 टन रखे तो कदाचित नहीं टूटेगी, क्योंकि सामान्यतः मूल क्षमता से कम क्षमता दर्शाई जाती है। संत ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक क्रेन टूट नहीं जाती तब तक वजन अंडर कैपेसिटी है, बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं है। सही बात है ना? हाँ, सही है। संत ने कहा, अब कल्पना कीजिए कि मजदूर से भूल हो गई और उसने 10 टन वजन लटका दिया, तो मजदूर को हथौड़ा और छेनी लेकर क्रेन को तोड़ना पड़ेगा या क्रेन स्वयं टूट जाएगी? सभा ने कहा, जब वजन बियॉन्ड कैपेसिटी हो तब क्रेन स्वयं टूट जाएगी, उसे तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संत ने कहा, सत्य है। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा है, पीछे से फुल स्पीड में आ रहे वाहन ने उसे जोर से धक्का दिया। ये धक्का आघात सहन करने की उसके शरीर की क्षमता से अधिक प्रबल था, तो वही उसके प्राण निकल जाएंगे, या अब असहनीय धक्का लगा है इसलिए कुआं भरकर या रेल की पटरियों पर सोकर प्राण त्यागने पड़ेंगे? सभा ने कहा, स्वयं प्राण निकल जाएंगे, प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे। संत ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि जिस दुख, कष्ट, आफत, त्रासदी, यातना के बावजूद हम जीवित रहे, हमारे प्राण नहीं निकले, वे दुख आदि हमारी सहन शक्ति के अंदर ही थे, बाहर नहीं, असहनीय नहीं थे। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में दुख सहनीय ही आते हैं, असहनीय नहीं। जिस क्षण असहनीय दुख दर्द आएगा उस क्षण जीवन टिक ही नहीं पाएगा, व्यक्ति काल का ग्रास बन जाएगा, मर जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा है कि प्रकृति ने मानव को उस पर आने वाली मुश्किलों को सहन करने की शक्ति दी है। बरकत विरानी कहते हैं, सितारा होए छे तेने ग्रहण नती मलतू, फूलों ने बाग मले छे रण नती मलतू, आ एक सुख अमे कुदरतना न्यायમાં જોયું, गजा बहारનું दुख कोઈને નથી મળતું। अर्थात जो सितारे होते हैं उसे ग्रहण नहीं लगता, फूलों को बाग मिलता है, रेगिस्तान नहीं मिलता। ये एक सुख हमने प्रकृति के न्याय में देखा है कि किसी को क्षमता से बाहर का दुख नहीं मिलता। प्रयोजनावशात माँ बाहर निकली है, कहीं जाना है, साथ में 2 पुत्र है, एक 15 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का। एक थैली उठानी है जिसमें 2-3 किलो वजन है। माँ वो थैली उठाने की जिम्मेदारी किसे सौंपेगी, बड़े को या छोटे को? बड़े को। क्यों? वो अनमना है? नहीं, क्योंकि उसमें वजन उठाकर चलने की क्षमता है, छोटे बेटे में वह क्षमता नहीं है। इसलिए पूज्य श्री कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही समझना है। प्रकृति माँ है, उसने पड़ोसी को नहीं और हमें ही दुख दिया। वो इसलिए नहीं कि हम उसे नापसंद है, बल्कि इसलिए कि उसने हमारे अंदर क्षमता देखी है। शिक्षक के तौर पर आए युवक को प्रिंसिपल 5वीं कक्षा का क्लास लेने के स्थान पर एसएससी का क्लास लेने के लिए कहे तो ये अधिक कष्टदायी होने के बावजूद उसे आनंद होता है, क्योंकि इसमें उसे अपनी क्षमता की कदर होती दिखाई देती है। हम भी दुख में प्रकृति द्वारा की जाने वाली हमारी क्षमता की कदर क्यों न देखें, और जैसे जैसे दुख बढ़ता है वैसे वैसे क्षमता की वृद्धि होते क्यों न देखें, और यदि वो दिखती है तो दुखी होने की जरूरत ही कहाँ रही। बात यह है कि प्रकृति हमारी क्षमता देखकर ही दुख देती है। छोटे बच्चे को देखे तो वो खड़ा होने का प्रयास करता है तो गुलाट खा जाता है, चलने की कोशिश करता है तो टकरा जाता है, गिर जाता है। 70-72 वर्ष के वृद्ध इस तरह गिरे तो उनकी हड्डियां इस तरह टूट जाती है कि फिर जीवन भर नहीं जुड़ती है, जबकि बच्चों की हड्डियां नहीं टूटती है और कोई क्रैक भी नहीं होती है। इससे विपरीत ऐसे गिरने उठने से बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों समेत पूरा शरीर मजबूत बनता है। बच्चों के लिए ऐसे कष्ट सुनिश्चित ही है, तो प्रकृति ने उनके शरीर में ऐसी क्षमता भी दी ही है ना। शरीर पर खरोच आ जाए तो बिना दवाई के खरोच मिट जाने की क्षमता भी कुदरत ने मानव शरीर को दी ही है। अरे हड्डियों में क्रैक और फ्रैक्चर भी क्रमशः ठीक हो जाती है, प्रकृति ने इसकी भी व्यवस्था हमारे लिए की है। धर्मशास्त्रों में नरकवास की बातें आती है। एक मनुष्य की क्रूर हत्या करने वाले को अदालत फांसी की सजा देती है। 100 लोगों की हत्या करने वाले को भी फांसी की सजा तो एक ही बार दी जाती है, तो शेष 99 हत्या की उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। और यदि सजा नहीं मिलेगी
तो कुदरत के अनुशासन में न्याय का पलड़ा संतुलित कैसे होगा। इसलिए कुदरत ने एक स्थान ऐसा रखा है कि जीवात्मा मृत्यु जैसी भयंकर यातनाएं भोगे पर मरे नहीं और बार बार मृत्यु तुल्य पीड़ा सहन करता रहे। इस प्रकार प्रत्येक हत्या का फल भोगना इस स्थान का नाम है नरकवास। कुछ सत्ताधिकारी और शक्तिशाली लोग अन्य लोगों को कदम कदम पर यातनाएं देते हैं, बात बात में सजा और छोटे छोटे अपराध में भी क्रूर सजा देते हैं। ऐसे लोगों को इस आतंक की सजा देने के लिए प्रकृति उन्हें ऐसे स्थान पर धकेल देती है जहां न हवा का सुख होता है और न जहां पानी का सुख मिलता है। वहां सब कुछ विपरीत ही मिलता है। अंदर जाने के बाद सब कुछ उल्कापात का ही सर्जन करता है। यह स्थान है नरकवास। परमाधामी देव आते हैं, हाथ में गधा उठाए होते और नरकवासी जीवात्माओं के सर पर इतने जोर से प्रहार करते हैं कि उसका पूरा शरीर चूर चूर हो जाता है। जीवात्माओं को अत्यंत भयंकर वेदना होती है। लेकिन देखिए कि प्रकृति ने कैसा सहिष्णु शरीर दिया है कि न कोई ऑपरेशन, न कोई प्लास्टर, न कोई बेड रेस्ट, न कोई टांके और न कोई जोड़ तोड़। नई वेदना को सहन करने के लिए शरीर स्वयं पुनः अखंड हो जाता है। जैसे धरती पर बूंद बूंद के रूप में बिखरा पारा एकत्र होकर अखंड हो जाता हो वैसे। अर्थात दुख देने से पूर्व प्रकृति स्वयं ही दुख को सहन करने की क्षमता, सहिष्णुता दे देती है। यह बात सत्य सिद्ध हुई ना। इससे सिद्ध होता है कि जीवन में जो दुख आते हैं वे सहनीय ही होते हैं, असहनीय नहीं। प्रश्न उठता है कि दुख यदि असहनीय नहीं होते हैं तो लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। इसका उत्तर देखेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 14 में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।